नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीपीओ 2017 का पेपर करेंगे, ठीक है, जो कि 2 जुलाई को हुआ था सुबह 10 बजे। इसमें हम मैथ्स के 50 क्वेश्चन करेंगे। और सीपीओ 2017 के पीडीएफ के लिए आप क्यू मैथ साइट देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको 14 के 14 साइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, if n equal to root 6 minus root 5 upon root 6 plus root 5, then what is the value of n plus 1 upon n? ओके, तो लिख लेते हैं n plus 1 upon n is equal to root 6 minus root 5 upon root 6 plus root 5 plus root 6 plus root 5 upon root 6 minus root 5। सॉल्व करिए तो जाएगा 6 plus 5 minus 2 root 30 plus 6 plus 5 plus 2 root 30, ठीक है, अपॉन 6 माइनस 5। ठीक है, मैंने दोनों का एलसीएम कॉमन ले किया है, तो इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 11 प्लस 11 22 बट्टा 1 इक्वल टू 22। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 22। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और ये वाला भी शायद कैलकुलेटिव सा ही है। ओके, ये कह रहे हैं व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 3 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 बाय 4 प्लस 1 3 बाय 8 प्लस 1 इंटू 3 बाय 16 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए किस फॉर्म में है ये, ए प्लस बी के फॉर्म में सारे, ठीक है। इसको ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 1 के साथ हमें 3 प्लस 1 का 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 3 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 का 4 प्लस 1 3 के पावर 8 प्लस 1 3 के पावर 16 प्लस 1। ठीक है, तब मैंने 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी नीचे भी मैंने 3 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो बराबर हो जाएगा ना। तो सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पावर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे करते रहेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 32 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ क्या किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं उस एक यहाँ पे बताता हूँ क्या किया मैंने। 3 माइनस 1 से 3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी 3 का स्क्वायर माइनस 1 से 3 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 4 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे याद करते करते हमने किया तो 3 का 32 माइनस 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप बी कर लीजिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनमें लार्जेस्ट क्लियर देखिए कि इनमें से गैप किसका कम है। ए टू डेट में गैप बिल्कुल है ही नहीं, इनका गैप 0 है। और इनका गैप सबसे ज़्यादा देखिए इसमें है, ये सबसे छोटा ही है, उससे बड़ा ही है, ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो √8 प्लस √8 सबसे बड़ा है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, मैंने इसको शायद फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, फिर मैं आपको फिर बताता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ याद नहीं हो तो एग्जाम्पल लीजिए आप, √4 प्लस √4। √4 इसलिए क्योंकि √4 का वैल्यू मुझे पता है, इसकी स्क्वायर होती है 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, या मैंने 4 और 4 लिया है जिनका सम होता है 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू और ले लूंगा जिनका सम होगा 8। मान लो मैंने यहाँ 1 ले लिया क्योंकि 1 का मुझे रूट पता है, तो यहाँ पे √1 ले लिया, अब √7 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 1 प्लस √7 की वैल्यू क्या होगी, √7 जो है √4 और √9 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 से बड़ी और 3 से छोटी, इसका हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ। लेकिन इन दोनों में कौन सा बड़ा दिखा आपको, ये वाला बड़ा दिखा, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अगर गैप कम हो तो वो बड़ा होता है। इस क्वेश्चन में देखिए 11 5 16 14 16 8 8 16, इनका सम तो बराबर है, रूट हटा के देखिए ना, तो इनका सम बराबर है, इनका भी यहाँ सम वैसे बराबर है। लेकिन बड़ा कौन सा हुआ जिसमें गैप कम हो, ऐसा क्यों, ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, से √11 प्लस √5 है, √14 प्लस √2 है और √8 प्लस √8 है। ठीक है, इनका स्क्वायर करिए, क्या होगा 11 प्लस 5 प्लस 2√55, स्क्वायर करोगे 14 प्लस 2 प्लस 2 √28 और ये
8 + 8 + 2√64। ठीक है, देखिए ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये तो तीनों बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर चेक करना है उनका डिफरेंस कि कौन सा बड़ा कौन छोटा, तो हमें ये यहाँ चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। इधर सबसे बड़ा देखिए 64 है रूट में, तो सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये है, सबसे छोटा ये है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.5 क्यूब माइनस 0.1 क्यूब अपॉन 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 0.1 प्लस 0.1 स्क्वायर। ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम यही फॉर्म में है। हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में पहले से गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा ए माइनस बी। हमारे यहाँ पे ए का है 0.5 और बी का है 0.1, तो 0.5 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.4 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 आर देयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पॉजिटिव फैक्टर बताने 36 के। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए पहले, ऐसे क्वेश्चन के लिए प्राइम फैक्टर देखना पड़ता है। तो 2 18, 2 9, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, तो 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 के पावर स्क्वायर इंटू 3 के पावर स्क्वायर। ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं 36 के, तो क्या क्या देखेंगे हम, इसके हम देखेंगे जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनकी पावर। ठीक है, तो उनका पावर का +1 कर देंगे, तो इसका भी +1 कर दो और उनका फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 9। ओके, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। टू टैप्स ए एंड बी कैन, जगह ऊपर मिलेगी तो इसमें छोड़ा कर दिया। टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 12 hours respectively. If the two taps are open at 10 a.m., then at what time should the tap A be closed to completely fill the tank at exactly 4 p.m. ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक टैप ए है जो 10 घंटे में भर रहा है, एक टैप बी है जो 12 घंटे में भर रहा है, तो इनकी पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो मान लो वर्क है 60 यूनिट्स। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी होगी 6 यूनिट और बी की एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट। ठीक है, 10 छक 60, 12 पंजे 60। ठीक है, इफ द टू टैप्स आर ओपन एट 10 am, दोनों 10 बजे खोले गए, खोल दिए हमने। तो देन एट व्हाट टाइम शुड द टैप ए बी क्लोज टू कंप्लीट 4 pm, तो 10 am से 4 pm तक हमने टैप ए और बी को चलाया। तो अब देखो कितने यूनिट भरेंगे, ए और बी के यूनिट कितना हुआ टोटल मिला के 11, यहाँ पे कितने आवर्स है 6 आवर्स, तो कितने यूनिट भरेगा 11 इंटू 6 इक्वल टू 66 यूनिट भरेंगे, जो कि ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए हमें एक टैप को किसी टाइम बंद करना होगा। अब पूछना है कि ए कब बंद करें। ठीक है, ए कब बंद करें, हमें देखिए कितना ओवरफ्लो हो रहा है 66 माइनस 60, 6 यूनिट्स का ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, ए 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है और हमें 6 यूनिट्स का ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमें कितने घंटे पहले बंद करना होगा, इस वैल्यू को ऊपर लेंगे 6/6 इक्वल टू 1 आवर पहले बंद करना होगा, मीन्स हमें 3 बजे बंद करना होगा। ठीक है, तो सब नेक्स्ट करते हैं। Vijay and Sahil together complete a piece of work in 40 days. Sahil and Ranjin can complete the same work in 48 days, and Ranjin and Vijay can complete in 60 days. In how many days can all the three complete the same work while working together? ठीक है, अब विजय साहिल लिख लेते हैं VS, साहिल रंजीत लिख लेते हैं SR, और कौन है रंजीत विजय लिख लेते हैं RV। ठीक है, इसका है 40 दिन, इनका है 48 दिन और इनका कितना है 60 दिन। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वर्क कितना है, कैल्शियम कितना 240, तो बी और एस की 6, 48 पंजे और 60 चौक। जो बी और एस का जो एफिशिएंसी है वो 6 है, एस और आर का 5 है, आर और बी का 4 है। ठीक है, तो 2 बी प्लस एस प्लस आर, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 5 11 4 15। ठीक है, इनका सम को लेकर 2 वी प्लस प्लस एस प्लस आर आ रहा है ना, इक्वल टू यहाँ 15 आ रहा है, वही मैंने यहाँ लिख दिया, मीन्स वी प्लस एस प्लस आर की एफिशिएंसी हो गई 7.5। ठीक है, इनके एफिशिएंसी को 7.5 हो गई।
टोटल वर्क कितना है 240। तो दोनों तीनों मिला के कितने दिन में काम खत्म करेंगे? वर्क टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 240, एफिशिएंसी कितना है 7.5। इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा 32। ठीक है, आप करिएगा, आंसर जाएगा 32। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंट। 1 सेकेंड है। मान लो सीपी 100 है। मान लो सीपी 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 50% ज़्यादा है, मीन्स 150। 150 में डिस्काउंट दिया हमने 20%, तो इसका डिस्काउंट 20% निकालो 150 का तो हो जाएगा 30। 20% ऑफ 150 निकाले डिस्काउंट के लिए, 20/100 इंटू 150। ठीक है, 5 30 तो 30 हो गया। तो एस पी कितना जाएगा? एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट। एस पी हो जाएगा 120। कॉस्ट प्राइस 100 है, एस पी 120 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 20%। क्यों? प्रॉफिट हो गया 20, प्रॉफिट 20 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 20%। ठीक है, तो सब नेक्स्ट करते हैं। तो मोस्टली जो सी पी एस पी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं सी पी या एम पी में से कोई वैल्यू 100 जरूर लेता हूँ, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। और मोस्टली सी पी को 100 लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। आफ्टर गिविंग 40% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। ठीक है, इसमें भी सी पी को 100 मान लेते हैं। मान लो सी पी 100 है, प्रॉफिट कितना है 20%, तो एस पी कितना हो गया 120। ठीक है, पर 40% डिस्काउंट के बाद भी हमें इतना परसेंट क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो एमपी कितना हो जाएगा, मतलब एसपी क्या होगा? 60% ऑफ एमपी होगा डिस्काउंट देने के बाद। तो सॉल्व करते हैं, तो एमपी निकालते हैं। 60/100 इंटू एमपी इक्वल टू 120। ठीक है, तो 60 दूनी, तो एमपी हो गया 200। ठीक है, सीपी 100, एमपी 200। ठीक है, अब अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? एमपी के बराबर हो जाएगा, तो एसपी भी 200। तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 का। प्रॉफिट अगर 100 का हो गया तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा 100 का, क्योंकि हमने सीपी पहले से 100 ले रखा है, इसलिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सब नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5, बोथ नंबर्स इंक्रीज बाय 4, द रेशियो बिकम्स 5:6, देन व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मान लो पहला रेशियो है 4x:5x, बात का रेशियो है 5y:6y। ये रेशियो को हमेशा x और y के टर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो 4x/5x, तो इनमें हमने 4 जोड़ दिया यहाँ पे, इक्वल टू 5y/6y। y से y कट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 25x+20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, हमारे x की वैल्यू 4 हो गई। तो हमारे नंबर्स क्या थे? 4x और 5x। तो 4x की वैल्यू कितनी जाएगी 16, और 5x की वैल्यू कितनी जाएगी 20। और इनका हमें सम पूछा है, सम ऑफ टू नंबर्स, तो आंसर क्या होगा 36। ठीक है, तो सब नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। इफ 2a इज इक्वल टू 3b देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b अपॉन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बल्कि। ठीक है, 2a इक्वल टू 3ba। ठीक है, मीन्स a इज टू b इज इक्वल टू 3:2, मीन्स a की वैल्यू 3 मान लेते हैं और b की वैल्यू 2 मान लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 + 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द एवरेज मार्क्स obtained by 180 students in an examination is 850। 180 स्टूडेंट का एवरेज इतना है। एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 80, दैट अगर फेल स्टूडेंट्स इज 640, देन व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, टोटल एवरेज इतना है, पास वाले का 80 है, फेल वाले का 40 है। तो आप पास लिख लेते हैं या फेल लिख लेते हैं, मैं इसको करने वाला हूँ एलिगेशन से। ठीक है, तो पास का हो गया 80 और फेल का हो गया 40, और क्या बोलते हैं
एवरेज हो गया 50 सबका मिलाकर। तो इसे कर लो 10 हो गया या 30 हो गया। मीन्स प्रॉफिट और फेल का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है वो है 1:3। और हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स है 180। ठीक है, हमें निकालना है फेल वाले का। तो फेल है 3/4 फेल वालों के लिए 3/4 इंटू 180। टोटल 4 है ना, तो फेल के नंबर स्टूडेंट्स अब क्या हुए 3/4 इंटू 180, 45। 45 किया 135 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इतना, 4 मेंबर है उनका एवरेज कितना है 32। ठीक है, अब गेस्ट इंक्लूड किया गया, उनका एवरेज बढ़ गया 12.5। ठीक है, 5 लोगों का एवरेज हो गया 12.5, इसका बढ़ा दो 12.5% कितना होगा 12.5% ऑफ 32 कितना हुआ 1/8 मीन्स 4 हो गया। तो हो गया 32 + 4, इनका एवरेज हो गया 36। ठीक है, तो कैस्ट का हमें एज निकालना है। आप या तो 36 इंटू 5, 5 लोगों का निकाल दो टोटल कितना होगा 180, और 4 लोगों के लिए निकाल दो 32 इंटू 4 हो जाएगा 128। इसको माइनस कर लो तो आंसर हो जाएगा 2 और 5 52। हमारा आंसर हो गया। ठीक, सिंपल तो इसलिए मैं माइनस कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये तो और एक तरीका है, जैसे 4 सबका बड़ा है। ठीक है, 4 सबका बड़ा है 32 में 4 सबका बड़ा है, तो मान लो 36 तो पहले से ही एवरेज मान लेते हैं। फिर 4 लोगों का 4 बड़ा, तो 36 + 16 इक्वल टू 52, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 36 एवरेज पहले से ही मान लेते हैं, लेकिन 36 है नहीं, 4 कम है, तो हमें गैस जो है 4 लोगों का इंटू 4 इतना एक ज़्यादा लेकर आया है 36 में, 36 + 16 इक्वल टू 52। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा आपका, इसलिए मैंने अभी आपको मैंने वाले से समझा दिया और जैसे मैं करता हूँ वही बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। If the selling price of 318 articles is equal to the cost price of 212 articles, then what is the loss percent? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 318 SP इक्वल टू 212 CP। ठीक, सॉल्व करते हैं। से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2 पंजे 2 नम, 2 एकम 2 जीरम 2 छक। ठीक है, तो एस पी अपॉन सी पी इक्वल टू 106/159। ठीक है, इसको हम एस पी मान लेते हैं, इसको हम सी पी मान लेते हैं। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया हमें, लॉस हो गया 159 माइनस 106 53 का। ठीक है, सी पी हमारा 159 है, लॉस हमारा ये है। लॉस परसेंट क्या होगा हमारा 53.159 इंटू 100 इक्वल टू 1/3 मीन्स 33.33% हमारा आंसर। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। मुझे आपको ये भी समझ आ गया होगा। प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू लॉस इनकम। ठीक है, देखिए प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल इतना इज इक्वल टू लॉस इनकम, लॉस इनकट ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर रुपीज 230। व्हाट विल द लॉस परसेंटेज व्हेन सेलिंग प्राइस इज 180। देखिए, अगर प्रॉफिट लॉस दोनों इक्वल बता रखे हो और प्राइस बता रखे हो कि इस पे प्रॉफिट हो रहा है जितना, इस पे लॉस हो रहा है उतना। ठीक है, तो फिर सीपी कितना हो। ठीक है, तो मैं सीपी निकालता हूँ, ऐसे इन दोनों को सम कर देता हूँ। 310 + 230 अपॉन 2 इक्वल टू 540/2 इक्वल टू 270। 270 हमारा सीपी हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों, और आप पूछना चाहोगे फिर भी बता देता हूँ आपको। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एस टी माइनस सी पी होता है। लॉस क्या होता है, ये होता है सी पी माइनस पी होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट इक्वल टू, तो क्या बता दिया हमें, लॉस। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस जब यहाँ पे एस पी 310 है और यहाँ पे एस पी 230 है। ठीक है, तो 310 माइनस सी पी इक्वल टू 200 सी पी माइनस 230। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आप सी पी इक्वल टू यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सी पी 270 हो गया। अब एस पी कितना है 180, सी पी 270 180, तो लॉस कितना हो गया हमें 90 का लॉस हो गया। सी पी हमारा ही है, लॉस परसेंट क्या होगा 90/270 इंटू 100
इक्वल टू 33.33%। ओके दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। ठीक है, 16 है, इफ P is 20% more than Q and 40% less than R, if value of Q is this, the value of R is। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ P मान ले, इसे Q, इसे R लिख लेते हैं हम। P is 20% more than Q, Q को अगर 100 मान लोगे तो P क्या हो जाएगा 120, और 40% लेस देन R, अगर R को अगर 100 मान लोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, इसे कट्टम कट्टी कर लेते हैं। अगर ये 6 होगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर 6 होगा तो ये 10 हो जाएगा। मैं दोनों को सेम कर दिया यहाँ पे ताकि यहाँ पे इजी हो जाए। ये 6, ये 5, ये 10, इनका एलसीएम ले लिया मैंने, उसके हिसाब से मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 6, 5, 10 इस रेशियो में है पी क्यू आर। ठीक है, अब बता रहा था क्यू की वैल्यू 150 है, यानी 5 इक्वल टू 150, तो 10 इक्वल टू कितना, आप सिंपली देख सकते हो 300। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल depreciates every year by 8%. If the value of motorcycle after 2 years is इतना, then what is the present value of motorcycle। मान लो प्रेजेंट वैल्यू x है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से x इंटू 92, डिप्रेसिएट 8% हो रहा है, मीन्स 100 माइनस 8 मीन्स 92। नेक्स्ट ईयर 92% बचेगा ना इसका, 92/100, एक साल बाद कितना बचेगा, 200 बचेगा। फिर से 92/100 से मल्टीप्लाई कर दो 2 साल बाद के लिए, इक्वल टू कितना, 84640। इससे इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 16 4 64 ये हो गया। फिर से 23 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20, एक और एक 4 दूनी 8, 3 बच्चा 4 9 36 जीरो। अब देखिए 529 23 का स्क्वायर होता है, हमारे पास 2 23 पहले से, इसको काट देते हैं 23 से दोनों, तो बचेगा 10। तो x इक्वल टू 2 जीरो, ये 2 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, 5 जीरो वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा आंसर सही है, यही है फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। Diameter of a cycle wheel is 14 centimeter. A cyclist takes 30 minutes to reach a destination at a speed of 11 km per hour. How many revolutions will the wheel make during the journey? ठीक है, इसके लिए चलो आपको बेसिक बताता हूँ इसका भी। ओके, हाँ तो बेसिक्स ये है साइकिल पहिया। ठीक है, पहिया चलेगा और कवर करेगा कोई डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक उसने कवर किया, तो हमें बताना पड़ता है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है कुछ। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना चाहिए। ऐसा क्यों, मतलब सर्कमफ्रेंस मींस मान लो आपने इसको यहाँ से काट दिया, तो ये किस पार्ट कैसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है 2πr है सर्कमफ्रेंस की, तो इसकी वैल्यू भी 2πr हो जाएगी। तो अगर कोई पहिया चलता है इस पॉइंट से उसी पॉइंट तक, ठीक है, तो मान लो यहाँ से काटा है, ठीक है, इस पॉइंट से अगर इसने चलना शुरू किया, तो जो अगर यहाँ से काटोगे तो इसकी जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, वही स्टार्ट फिर इसी पॉइंट से होता है। मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2πr होगा, फिर से वही पहिया शुरू होगा करेगा और 2πr फिर से खत्म करेगा। ठीक है, इस हिसाब से ये हम इसका लेंथ निकालते हैं, इसलिए हम इसका 2πr निकालते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितना है 7। ठीक है, और रेडियस टेक्स 30 मिनट्स रीच। ठीक है, 30 मिनट लेता है एट स्पीड ऑफ इतना, हमें बता रखा है स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर। टाइम बता रखा हमें कितना, 30 मिनट्स। ठीक है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 11 इंटू हाफ, मीन्स ये हाफ आवर हो गया। ठीक है, इक्वल टू 5.5 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो इसके लिए इसने कितना रेवोल्यूशन किया होगा पहिए ने, तो पहिए का रेवोल्यूशन जाएगा 2πr इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू 5.5। ठीक है, 2πr और पहिया कितनी बार घुमा, इस रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 2πr निकालिए, 2 इंटू पाई इंटू आर हो गया 7 इंटू एन इक्वल टू 5.5, तो 7 से 7 गया। ठीक है, 5.5 क्या है, किलोमीटर्स में है, और एक है सेंटीमीटर में है हमारा रेडियस। ठीक है,
तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, अब सही है। इसको डिवाइड करो तो 4 आएगा। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 25, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे हो जाएगा 500। तो आंसर कितना हो गया 25 गुना 500 में 12500। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अब बस लेफ्ट 60 minutes later than scheduled time, but in order to reach its destination 40 km away in time, it had to increase the speed by 4 km per hour from the usual speed. What is the usual speed of the bus? एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मीन्स डेस्टिनेशन 48 किलोमीटर है, मीन्स जो पहले स्पीड है उसकी मान लो एस स्पीड है। ठीक है, पहले इसकी एस स्पीड है और टाइम दे रहा है टी। बाद में वो 1 घंटे लेट जा रहा है, मीन्स t-1, तो उसको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है s+12। ठीक, 12 ही है ना, 4 किलोमीटर s+4। ठीक है, तो हमें s करो निकाल लिया, तो 48/s माइनस 48/s+4 इक्वल टू 1। इतना डिस्टेंस, इतना आर इसने क्या बोलते हैं, इतना टाइम उसने इस कवर कर लिया। ठीक है, इन दो स्पीड के हिसाब से। तो 48/s माइनस 48/s+4 इक्वल टू टी। 48/s क्या होता है, टी है। ठीक है, और 48/s+4 है t-1, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम वैल्यू अजम्पशन से कर लेते हैं। वैल्यू अज्यूम कर करोगे, देखते हैं आंसर सही आता है गलत आता है। ठीक है, तो हम अगर 9 अज्यूम करेंगे तो टफ पड़ेगा। देखिए 48/9 करेंगे माइनस 48/13 करेंगे, तो ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। दोनों अलग अलग पॉइंट में आएंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे हमें दिक्कत पड़ जाएगी। अब 12 का अज्यूम कर लेते हैं। 12 अज्यूम करोगे तो आसान पड़ जाएगा। 48/12 माइनस 48/16 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, क्योंकि सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा आंसर 12 है। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, आप उन्हीं वैल्यूज को लो मोस्टली जो कि आराम से डिवाइड हो जाए, आराम से काम कर जाए। ठीक है, इसको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था इसके बारे में। ऐसा क्वेश्चन पहले 1 जुलाई को आया था मॉर्निंग में, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह 1/9 था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, और मैंने आपको हिंट दिया था। ओके, हाँ, अभी देख सकते हैं। नहीं तो आप 8 भी लेके देख सकते हैं, क्योंकि 8 से दोनों डिवाइड हो रहा है। 48/8 माइनस 48/12, ये 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे 2 होता तो आंसर 8 होता, पर यहाँ पे 1 है तो आंसर 12 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। शायद मैं ज़्यादा समझाने लग गया हूँ, टाइम भी खींच रहा है इस चक्कर में, तो जल्दी जल्दी करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में कह रहे हैं कि अगर 7 साल में कोई सम 2 गुना हो रहा है तो कितने साल में 8 गुना होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछ रहे हैं। आपको दो चीज बता दूं, अगर सिंपल इंटरेस्ट का पूछे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो यहाँ टाइम लिखेंगे, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछे तो टाइम लिखेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, और जो टाइम और सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ये दोनों एपी में होंगे, पर जो यहाँ पर होगा ये टाइम एपी में होगा और अमाउंट जो होगा यहाँ पे जीपी में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं कि 7 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो कितने साल में 8 गुना होगा। तो 8 गुना कितना होता है, 8 इज 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ पे 7 × 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा 21। यहाँ पे हम एपी में लिखेंगे तो यहाँ पे हम जीपी में लिखेंगे। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, a certain sum becomes इतना in 5 years and borrows in 8 years at simple interest, what is the value of principal। देखिए 5 साल में बनना है 1020 और 8 साल में बनना है 1200। मेरा 3 साल का जो इंटरेस्ट है, 3 साल का, 3 कैसे आया वो आपको बता दूं, मीन्स 8 - 5। ठीक है, 8 - 5 यानी 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 1200 माइनस 1020। ठीक है, मीन्स तो 3 साल का ऐसा ही है, 3 साल का ऐसा ही है, वो कितना है, कितना कितना 180। जो 1 साल का ऐसा ही होगा वो कितना है 60। 60 है, 1 साल अगर 60 है तो 5 साल कितना हो जाएगा 300। 5 साल का ऐसा हो जाएगा 300।
तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 साल का माइनस कर दो, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1020 माइनस 300 इक्वल टू 720। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 720। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। मुझे आपको अब सही लग रहा होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी और शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इन करोड़ इन ईयर्स 2010 2011 2012। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बार ग्राफ है। ठीक है, गिवन द रेवेन्यू ऑफ द फर्म, रेवेन्यू बता रहा है 8 साल का। ठीक है, जो भी रेवेन्यू है करोड़ में है। ठीक है, क्वेश्चन ये मैंने आपको पहले पढ़ दिया है। अब करते हैं 2010 2011 2012 का टोटल रेवेन्यू बताना है, हमें तीनों को जोड़ना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 11 ये है, 12 ये है, 13 ये, तीनों को जोड़ो। इन दोनों का सम हो गया कितना, इन दोनों का सम हो गया 600 और 320, आंसर हो गया 920। 10 11 12 ही है ना, अच्छा सॉरी 10 ये है, कभी कभी मैं भी गलती कर देता हूँ, तो इसको लेना है, तो आंसर हो जाएगा 930। ठीक है, आंसर होगा 930। 10 का ये है, 11 ये है, 12 ये है। ठीक है, आंसर होगा 930। अच्छा 920 ऑप्शन में नहीं था, वरना मेरा गलत हो जाता है अभी। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। बाई व्हाट परसेंट हैज द रेवेन्यू ऑफ द फर्म, सिर्फ 10 लिख लेते हैं, सिर्फ 12 लिख लेते हैं, 13 14 से लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि अब गड़बड़ी ना हो। बाई व्हाट परसेंट हैज द रेवेन्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज इन 2010 रिस्पेक्ट ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, ठीक है, 2010 का कितना है 260, लास्ट ईयर कितना है 300। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ 40 का, तो परसेंटेज डिक्रीज बताना है, मीन्स 40 अपॉन 300 इंटू 100 मीन्स 13.33% आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो सर मैं एक बात कहूँगा, बेसिक थोड़ा कम बताऊंगा इन वीडियोस में, क्योंकि पेपर है। ठीक है, मीन्स ये एग्जाम वाले पीडीएफ है, तो इसमें मोस्टली सबको बेसिस आना चाहिए। बेसिस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं बेसिक समझाने जा रहा हूँ, तो टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू फॉर दिस 8 ईयर्स। ठीक है, तो हमें एवरेज निकालना है इन सबका, पहले एवरेज निकालते हैं, उसमें से इसको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू एवरेज से छोटी है। तो एवरेज निकालते हैं, ये 300 26 35 32 25 34 24 28 का सम कर लेते हैं। आखिर में जीरो लिख देंगे, तो सब में जीरो कॉमन आएगा। 6 5 11 2 13 5 18 18 4 22 4 26 8 34 3 3 6 2 8 3 11 3 14 2 16 3 19 19 4 23। ये हमारा टोटल सम हो गया। कितने फर्म है, 8 फर्म है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी 8 लिखा होगा। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दो इसे, तो 8 दूनी 16, 7 और 4 8 9 72, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो 8 9 जीरो। तो हमारा एवरेज ये हो गया 292.5। अब देखिए इनमें से कौन कौन से इससे छोटे हैं। ये नहीं है, इसे काट दो। ये है, इसे काटो, इसे भी काटो, ये है, इसे काटो, ये भी है और ये भी है। तो आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, हमारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द फर्म हैज शोन मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स। हमें इंक्रीज बताना है कि कौन सा साल में इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा। ठीक है, तो 2010 का देखिए, तो यहाँ तो डिक्रीज हुआ, इसको हटा दो, ये तो गया। ठीक है, यहाँ इंक्रीज हुआ है, इसे चेक करेंगे, यहाँ डिक्रीज हुआ इसे भी हटा दो, यहाँ भी डिक्रीज हुआ तो यहाँ भी हटा दो, और यहाँ इंक्रीज हुआ ये देखेंगे, और यहाँ पर डिक्रीज हुआ इसे भी हटा दो, यहाँ इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो हमें इस 3 वैल्यू चेक करनी है, 350 वाली, 340 वाली और 280 वाली। तो 350 और इसमें कितना बढ़ा है, 90 बढ़ा है। इस एक हमारे पास 90/350, और इन दोनों में देखिए 90/340, तीसरा है 40/280। ठीक, इनमें से इनमें किसका बड़ा है, देखिए यहाँ पे जो ये दोनों तो बराबर है, क्या बराबर है, ये दोनों बराबर है, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है और इसका कम है, जिसका कम होगा वो बड़ा होगा ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा है तो इसको हटा दो। ठीक है, तो अब बचे ये दोनों। ठीक, जीरो जीरो काट देते हैं और इसे चेक करें इनमें से कौन सा बड़ा है, 9/34 बड़ा है या 4/28 बड़ा है। ठीक है, इसे 1/7 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका इनका है तो न्यूमरेटर भी इक्वल कर दो या डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। मैं इनका न्यूमरेटर इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 9 9 7 9 63। ठीक है, तो इनका मैंने न्यूमरेटर इक्वल कर दिया,
ठीक है, अब देखिए किसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका बड़ा है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, इसका आंसर मीन 90/340 वाला, इस हमारा 2014 वाला आंसर सही है। ठीक, देखते हैं आंसर सही है गलत है हमारा 2014। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if diagonals of a rhombus are 12 centimeter and 16 centimeter, then what is the perimeter of the rhombus। ठीक है, तो मान लो ये रोम्बस है, ए बी सी डी, तो डायगोनल है ए सी और बी डी। ठीक है, 90 डिग्री पे कट करेंगे, डायगोनल्स की वैल्यू बता रखिए 12 और 16, तो ए सी को मान लो 12, तो 6 हो जाएगा और दोनों 88 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी ओ देख लीजिए, ए बी ओ। ठीक है, तो ए बी ओ में 90 डिग्री है, एक साइड 6 है, एक 8 है, तो ये वाली हो जाएगी 10। ठीक है, तो रोम्बस का पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 10, क्योंकि साइड की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 40। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, बहुत सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन है, थ्री स्फेरिकल balls of radius 2 cm, 4 cm, 6 cm melted to form a new spherical ball. In this process, there is a loss of 25% of the material. What is the radius of the new ball? ठीक है, radius of new ball, radius cube of new ball is equal to 2 cube plus 4 cube plus 6 cube। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 25% का। ठीक है, तो मीन्स 75/100 बचेगा। इसे सॉल्व करिए, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, 8 प्लस 64 प्लस 216 इंटू 3/4, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा r³ इक्वल टू 72 इंटू 3 216, इस r की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, चाहे स्फेयर हो चाहे क्यूब हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन्स इज 1:8 and the ratio of slant edge is 1:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द टू कोन्स, हमें बता रखा है, दे रखा है टू, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ना, तो मीन्स पाई r1 l1 अपॉन पाई r2 l2 इज इक्वल टू 1/8। हमें साथ में ये दे रखा है कि l1 अपॉन l2 इक्वल टू 1/4। हमें r1 अपॉन r2 निकालना है। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, r1 अपॉन r2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8, इससे कट जाएगा, तो r1 अपॉन r2 कितना हो गया 1/2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 44 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल, हमारे पास ना तो आर है ना तो एल है, हमें से निकालना होगा। तो हम पेरीमीटर दे रखा है कोन का, मीन्स 2 पाई आर इक्वल टू 44, इससे में आर निकल जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ठीक है, तो 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया, तो आर कितना आ गया 7, आर 7 आ गया। और हमें एल निकालना है, हमें आर पता है, एच पता है, तो एल क्या होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे करोगे तो एल इक्वल टू 25 आ जाएगा। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता हो, आर और एच और एल, अगर आर 7 है, एच 24 होता है, 25 होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। ओके, एल निकल गया, आर निकल गया, तो कर्व सरफेस एरिया भी निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल इक्वल टू 550 हमारा आंसर। ठीक है, तो सब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अ क्यूबॉइड, a cuboid with sides 6 cm, 9 cm and 32 cm melted to form a new cube. What is the ratio between the total surface area of cuboid and that of the cube। ठीक है, ये मान लो क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमने क्या बनाया क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों का क्या वॉल्यूम सेम होगा, क्या सेम होगा वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हुआ 6 × 9 × 32, इसका वॉल्यूम क्या हो गया ए क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे तो देखिए क्या आता है, इसको हम तोड़ देता हूँ, तो 2 × 3 हो गया
इंटू 3 इंटू 3 हो गया, इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2 हो जाएगा। वैसे ही 2 2 2 इन तीन 2 को ले लोगे तो इंटू 2 आ गया, फिर इन तीन को लोगे तो इंटू 3 हो गया। तो मीन्स ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 4 के 12, ए की वैल्यू होगी 12। ठीक है, तो ए की वैल्यू 12 आ गई, साइड की वैल्यू इसको तो मिटा देता हूँ, इसको आपने लिख लिया होगा तो समझ लिया होगा तो। ठीक है, ए की वैल्यू 12 हो गई, साइड की वैल्यू हमें इनके सरफेस एरिया की रेशो पता करनी है। ठीक है, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया देखिए क्या होता है, पहले क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्यूबाइड का होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, मीन्स 2 6 नम 54 प्लस 9 गुणा 32 प्लस 6 गुणा 32। ठीक है, मीन्स 2 54 प्लस 32 इंटू 15। ठीक है, 2 54 प्लस 32 गुणा 10 कितना होता है 320, और 32 गुणा 5 कितना होता है, तो ये हो गया 480। ठीक है, 2 इंटू 8 5 13 534। उम्मीद करता हूँ सही हो। ठीक है, 2 इंटू 534, और क्यूब का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा 6A² ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 2 इंटू 534 अपॉन 6 इंटू 12 सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6, 3 से डिवाइड करते हैं तो 17 8। ठीक है, और ये 12 है। ठीक है, 2 छक 12, 2 थे 16, 2 9, तो आंसर हो गया 89/72। ठीक है, मुझे कहता हूँ समझ आ गया हो। नेक्स्ट करते हैं, when a equal to 61, b equal to x 1 second when a equal to 61, b equal to 63, c equal to 65, वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू a प्लस b, सॉरी सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इंटू a माइनस 1 होल, सॉरी a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c कितना हो गया, 61 63 65, हो जाएगा 3 इंटू 63 अपॉन 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, b माइनस सी का होल स्क्वायर करोगे तो 4, c माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो 64। ठीक है, तो हो गया 3 इंटू 63 अपॉन 2 इंटू 64 और 8 72 इंटू 36, 6 18, 18 तिया 54। कुछ गड़बड़ी हो गई दोस्तों, 1 सेकेंड। ओके कंटिन्यू। एक्चुअली मैं लगातार इन पीडीएफ को करते करते थोड़ा दिमाग पक गया है, तो मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया तो 64 लिख दिया, यहाँ पे 16 होना चाहिए। ठीक है, 16 4 20 4 24, तो 24 कर लो। ठीक है, तो ये 2 12 में जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 63 इंटू 12 मीन 6 भारतीय 36, 36 इंटू 63 की वैल्यू निकाल लो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आता है मैं देख रहा हूँ कॉपी पे करके, तो आंसर हो गया 2268। ठीक है, मैं कहता आपको समझ आ गया हो, अगर सॉरी गलती हो जाती बीच बीच में मुझसे भी। अब 2 दिन पहले पीडीएफ मिला है, उनका वीडियो बनाने चक्कर में तो पहले क्वेश्चन करने में बहुत टाइम निकल गया, और सोने के वक्त भी थोड़ा कम मिलता है इस चक्कर में, तो गलतियां हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, x की वैल्यू पता है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालनी है, तो रूट एक्स भी निकाल लेते हैं। रूट एक्स क्या होगा, √2 - 1। ठीक है, आप कहोगे ये कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि √2 - 1 होल स्क्वायर कितना होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक, तो 1 अपन रूट एक्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा √2 + 1, और इन दोनों को जोड़ दोगे कितना बचेगा, 2√2 हमारा आंसर। ठीक है, और एक तरीका है, अगर आपको रूट एक्स नहीं निकाल पाओगे तो इसके लिए ऐसा करो, एक्स की वैल्यू आपको पता है 3 - 2√2, तो 1/x करोगे तो ये आ जाएगा 3 + 2√2। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, इतना मुझे पता है, तो x + 1/x = 6 हो जाएगा।
ठीक। और इसमें +2 ऐड कर लो हमें, ठीक है, +2 ऐड कर लो, इसे +2 ऐड कर लो, ठीक है। तो x √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वल टू 8 क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर, मींस √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 1/3 देन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसे लिख लेता हूँ 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3, 3/y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 और 1331 अपॉन z प्लस 1331 इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 1, y की वैल्यू निकल जाएगी 3 इंटू 2 और z की वैल्यू निकल जाएगी 1331 इंटू 2, ठीक है, मीन्स 2662 z की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू कितनी होगी 6। अभी सॉल्व करते हैं जो गिवन है, अगर हाँ वैल्यू पुट कर लो हमारा आंसर निकल जाएगा 1/2 प्लस 4/8 प्लस 2662 अपॉन 2 इंटू 2662, वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है पिछले साल मेरे सीजीएल के प्री में क्वेश्चन आया था, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब यही आया था नहीं आया था पता नहीं, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 7/4, तो x प्लस 1/2 निकालिए। प्लीज हमें सिंपल कुछ नहीं करना, इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 2 कर दो इक्वल टू 7/4 प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 1/x की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा √15/2, ये हमारा आंसर, ठीक है। फिर √15/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो जो वैल्यू की मैंने इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो जो हमें निकालना है उसे पूरी तरह लिख लेते हैं। हमें निकालना है x³ प्लस y³ प्लस z³ अपॉन XYZ, हमें ये निकालना है, ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो आपको एक बता दूं, हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz होता है, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट कर दो 3xyz अपॉन xyz इक्वल टू 3 हमारा आंसर। और ऐसा क्यों होता है, आप देखने जाओगे तो आपको ये भी रुक जाओ, अटक गया हूँ, सॉरी, बता देता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz कितना होता है इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ कुछ वैल्यूज होती है, यहाँ तक अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, ठीक है। पर हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0 जाएगा राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0, तो मीन्स x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। तो मैंने आपको ये बता दिया है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनरेडियस एंड सर्कमरेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब देखते हैं इसका आंसर 1:2 लगा दीजिएगा। क्यों, जब भी कोई इक्वल ट्रायंगल होता है, ठीक, मैंने यार मीडियंस ऑल्टीट्यूड हाइट जो भी बोलते हो सब एक ही होता है ना इक्वल ट्रायंगल में। मान लो ABC है, ठीक है, ये O है, ओके। इक्वल ट्रायंगल में जो क्या बोलते हैं AO इज टू OD बोल लेते हैं, ये 2:1 में बटेगा, ठीक है। AO इज टू OD इक्वल टू 2:1 बटेगा। और आपको बता दूं, जो हमारा सर्कम रेडियस होगा वो AO होता है और इन रेडियस हमारा OD होता है, ठीक है। तो OD 1 है और AO 2 है, तो 1:2 में बढ़ गया, ठीक है। फॉर्मूला से देख सकते हो, R इजिकल टू सर्कम रेडियस इजिकल टू A/√3 और इन रेडियस इजिकल टू 2A/√3, ठीक, A/2√3। अब हो गया ठीक, ठीक है। अगर ये रेशियो निकालोगे तब भी आंसर हमारा 1:2 आ जाएगा। मुझे फॉर्मूला में सही लिखा हो
ठीक है, सही होगा। नेक्स्ट करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू और एंगल आर का रेशियो बता रखा है हमें, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर माइनस एंगल पी। ये दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर रेशियो मानते हैं इसे x, ये 3x, ये 5x, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, मीन्स 9x इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इक्वल टू 20 डिग्री। तो p की वैल्यू कितनी होगी 20, इसकी 60, इसकी 100। हमें एंगल r माइनस एंगल p निकालना है, मीन्स 100 माइनस 20, मीन्स आंसर हो गया 80, ठीक है। दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं, a circular wire of length 168 meter is cut and bent in form of rectangle whose sides are in the ratio this. What is the length of the diagonal of the rectangle? सर्कुलर वायर, हमें लेंथ बता रखा है, ठीक है। यही लेंथ हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, ठीक है। रेक्टेंगल पेरीमीटर का होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 168। इनका रेशियो क्या है 5:7, से हम 5x तो 7x मान लेते हैं, इंटू 12x इक्वल टू 168, मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 2 इंटू पावर एक्स 24, 7, एक्स इक्वल टू 7 हो गया। मीन्स हमारा लेंथ और ब्रेथ क्या हो गए, वो हो गए, लेंथ हो गया हमारा 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 49, और ब्रेथ के लिए हो गया 35, ठीक है। हाँ, तो हमारा डायगोनल क्या होगा, डायगोनल की लंबाई क्या होगी, डायगोनल होगी हमारी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको करोगे दोस्तों कितना आ रहा है आपका, करेक्शन कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। 49 इंटू 49 2401 235 प्लस 2401, 36 26 आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। 36 26, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, इन ट्राइंगल एबीसी अ लाइन पैरेलल टू साइड बीसी कट्स द साइड एबी एंड एसी, ठीक है। ओके, तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से हमें ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल एबीसी है, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये लाइन पैरेलल साइड बीसी, ठीक है, हमने काट दिया, ए बी पे काटा डी पे, और ए सी पे ई काट दिया, और कट कर रहा है 1:4 रेशियो में, मीन्स 1:4 के रेशियो में कट गया ये, ठीक है। जबकि ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इज 200, इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया क्या है वो है 200, ठीक है। तो एरिया ऑफ डी ई सी बी हमें इसके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ए डी इज टू ए बी का रेशियो क्या है, ए डी इज टू ए बी इक्वल टू 1:5, है कि नहीं, ठीक है। जो ट्राइंगल ए डी, ट्राइंगल ए बी सी, ए टी ई, ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर के लिए आप मेरे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट दे सकते हो, मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर बेसिस बना रखा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा सिमिलरिटी के ऊपर, ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, तो जिनका रेशियो होगा एरियाज का वो 1:25 में बटेगा, साइड का स्क्वायर हो जाता है तो 1:25 के रेशियो में बटेगा, ठीक है। अगर इसका एरिया 200 है 25 × 8, तो एडी का एडीई का एरिया कितना होगा 8, 25 × 8 200, 1 × 8 8, ठीक है। अगर इसका एरिया 8 हो गया एडीई का, तो बचा हुआ कितना होगा 192 होगा, तो आंसर हमारा 192, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 240, सॉरी 140, इन द गिवन फिगर PB is 1/3 of AB and BQ is 1/3 of BC. If the area of BPDQ is 20 centimeter square, then what is the area of ABCD? दोस्तों अगर थोड़ी बहुत बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी तो आपको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये पूछ लीजिएगा, मैंने आपको नंबर दे रखा है 8587962919, ठीक है। आप इस ग्रुप में सॉरी इस नंबर में ऐड कर दीजिएगा, आप नंबर मैच कर दोगे तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कोई से भी, ठीक है। पर मैथ्स के डाउट पूछिएगा और कुछ नहीं, इस मैथ्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बहुत सारे मेंबर्स हैं वो आपको कोई ना कोई हेल्प कर ही देंगे, ठीक। पी बी इज 1/3 ऑफ ए बी, पी बी इज 1/3 ऑफ ए बी, तो हाँ दोस्तों
मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना पता है कि सीजीएल का प्री जल्दी होने वाला है, तो मैं जितने वीडियो बना सकता हूँ उतने बना रहा हूँ। तो कभी कभी बोलने में अटक जा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है पी बी वन थर्ड ऑफ ए बी। तो पी बी वन थर्ड ए बी कर दिया मैंने, बी क्यू इज वन थर्ड ऑफ बी सी, बी वन थर्ड ऑफ बी सी कर दिया। ठीक है। इन द एरिया ऑफ बी पी डी क्यू, बी पी डी क्यू इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैन द एरिया ऑफ ए बी सी डी। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकेंड है दोस्तों। ओके, कंटिन्यू। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे से बना देता हूँ। ठीक। तो जो ये हो गया, ठीक, ए बी पी क्यू डी सी। ठीक है। जो ये रेशियो बटेगा, क्या बोलते हैं, ए पी डी और पी बी डी, देखिए जो रेशियो बटेगा 1:2 रेशियो बटेगा इनका एरिया। ठीक है। इसके लिए आप फिर से मेरे सिमिलरिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा ट्राइंगल का। ठीक है। 1:2 में बटेगा और ये भी 1:2 में बटेगा। ठीक है। मीन्स अगर इसका एरिया 20 है, इसे 1 हो गया टोटल, और ये पूरा टोटल 2 हो गया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो 40 हो जाएगा दोनों मिलाकर। ठीक है। दोनों मिलाकर 40 हो गया और ये 20 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 60। ठीक। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 60। ओके, सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, थीटा इज एक्यूट, देन व्हाट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस। तो करते हैं। सेक थीटा क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपन बेस। तो उसे बना लेते हैं। मान लो थीटा ये है, हाइपोटेनस क्या है हमारा 13 हो गया और बेस हो गया 12, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। तो कॉट थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, हाँ, 12/5, और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12। हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 13/√60। ठीक है। मीन्स 13/4 × 15 मीन्स 2√15। 13/2 मीन्स हमारा ये हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मुझे आपको समझ आ रहा होगा। 13/215। नेक्स्ट है, इफ 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू 625/49 थीटा इज एक्यूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो तो क्वेश्चन है, इफ tan² थीटा इक्वल टू दिस, थीटा इज एक्यूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है। थीटा एक्यूट है। ओके। तो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू 625/49 सॉल्व करेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan² थीटा इज इक्वल टू 576/49 मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 576 मीन्स 24/7। ठीक। तो टाइम मान लेते हैं फिर से। चलो क्वेश्चन जैसा थीटा यहाँ पर डाल लेते हैं, तो ए बी सी कर लेते हैं। ठीक है। ये 24 हो गया, ये 7 हो गया, फिर 25 हो गया। हम इस पर किसका निकालनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। ठीक है। तो उसे कर लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा 24/25 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 7/25। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, √30/25 मीन्स √31/5। हमारा आंसर हो गया 3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया हो। नेक्स्ट है, इफ sin थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू। ठीक। इसके लिए कुछ नहीं करना, इसका क्यूब भी कर सकते हो आप। ठीक है। इसका क्यूब कर सकते हो, पर क्यूब की जरूरत नहीं है। आप देखिए, sin थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा मीन्स sin थीटा इक्वल टू cos² थीटा। ठीक है। sin थीटा इक्वल टू cos² थीटा, तो इसको sin थीटा फॉर्म में ले आते हैं। ठीक। तो जाएगा sin 6 थीटा, इसको तो नीचे लिख लेता हूँ, जगह बहुत है। sin 6 थीटा प्लस 3 sin 5 थीटा प्लस 3 sin 4 थीटा प्लस क्या है ये sin³ थीटा -1। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके देखिए क्या आता है। इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा sin 6 थीटा प्लस sin³ थीटा प्लस 3 sin³ थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस 3 sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर इसके क्यूब करोगे तो वैल्यू ही आएगी। देखिए सेम टू सेम यही आ रहा है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1,
तो 1 - 1 इक्वल टू आंसर 0। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा इक्वल टू √11 एंड थीटा इज एक्यूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, cot थीटा। तो इसको हम डायग्राम में आते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। थीटा हो गया, ठीक है, cot थीटा क्या होगा, √11 अपॉन 1, तो ये जाएगा √12 ए बी सी। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा √12 और sec थीटा क्या हो जाएगा √12 अपॉन √11। ठीक है, √12 अपॉन √11। ओके, तो इसको वैल्यू पुट कर दो आप, तो हो जाएगा 12 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, तो वैल्यू पुट करना था हमें, तो वैल्यू पुट करते हैं। cos इसका डेटा मीन्स 12 प्लस sec इसका डेटा मीन्स 12 अपॉन 11 अपॉन 12 माइनस 12 अपॉन 11। तो सॉल्व करिए, ये हमारा आंसर होगा मीन्स 12 इंटू 11 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 11 माइनस 12। ठीक है, ये प्लस होगा, तो 12 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 10। ठीक, इक्वल टू 12 से 12 गया, मीन्स 6/5 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, बाकी 6 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस cos, चलो गिवन है, इसको लिख लेता हूँ, सॉल्व करते हैं इसे। cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, इसको वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से, कौन सा वैल्यू पुट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, इससे भी आप आंसर कर सकते हो, और इसको मैं पूरा सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, थीटा होगा, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2√2। cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा काट काट देता हूँ मैं, सिर्फ एक cos थीटा बचेगा। ठीक है, मीन्स 2 इज इक्वल टू 2√2 cos थीटा, 2 से 2 गया, यहाँ 1 बचा, मीन्स cos थीटा इक्वल टू 1/√2, मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा आ गया है पाई चार्ट। मुझे पाई चार्ट बहुत पसंद है, इसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पाई चार्ट में वैल्यूज सही तरीके से होती है। बार ग्राफ कई बार ढंग से आ नहीं पाता, लोड नहीं हो पाता। ठीक है, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स सोल्ड ऑफ डिफरेंट मॉडल्स बाय कंपनी 2015-16। ठीक है, 2015-16 का जो सोल्ड हो रहा है मॉडल वो है। द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑफ मॉडल डी इज इतना 40,500, तो ई ए से कितना ज्यादा सोल्ड हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी मोर कार्स ई सोल्ड देन ए। ठीक है, मोर पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है ए और ई में, है कि नहीं, 73 में से 40 30। ठीक है, डी का कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है, 40,500 के बराबर है। तो 30 डिग्री वैल्यू कितनी जाएगी, सॉल्व करिए, इसके हो जाएगी 13500 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, if the number of cars sold of model D जितना 40,500, what is ratio of the number of cars sold of model D and model E। रेशियो के लिए तो आप सीधे इनका रेशियो निकाल सकते हो, डिग्रीज है, 90 डिग्री इज टू 75 डिग्री इक्वल टू 6:5 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मुझे आपको समझ आ रहा होगा। if the number of cars sold of model D जितना, what is total number of cars sold of all the models together by the company। ठीक है, अब एक चीज देखिए, डी का कितने डिग्री, 90 डिग्री, टोटल डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री का वैल्यू है 72900, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो हमें 360 डिग्री वैल्यू पता करनी है। तो वो 72900 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 इंटू 4 है, तो ये भी इंटू 4 होगा। 4 0 4 4 36, 4 2 8 3 11, 4 7 8 29। ठीक है, तो 291600 आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, if the number of cars sold of model C are इतना, then what is the difference of number of cars sold of model A and model B। मॉडल ए और मॉडल बी का डिफरेंस बताना है। ए कितना है 45, बी कितना है 40, डिफरेंस कितना है 5 डिग्री का। तो हमें 5 डिग्री की वैल्यू बतानी है कितना है। हमें सी दे रखा है, सी 110 डिग्री, 110 डिग्री की वैल्यू है 22000, तो मीन्स 1 डिग्री वैल्यू कितनी होगी,
200, 5 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 1000। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें हमें देखने पढ़ने में आसानी होती है, देखने में आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा अपने लिए कि मुझे पाई चार्ट ही आए पेपर में, और आप लोग भी यही उम्मीद करिएगा। इफ 5 डिग्री ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑफ मॉडल इज इतना, ठीक है, मॉडल ही 75 डिग्री है, उसमें से 5% का जो वैल्यू इतनी है, देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑफ ऑल द मॉडल्स। ठीक है, कितने मॉडल्स, 1 2 3 4 5, 5 मॉडल्स है, तीनों 60 डिग्री है। टोटल कितना है, 360 डिग्री, मॉडल्स कितना है 5, तो एवरेज डिग्री कितना हुआ 72 डिग्री। ठीक है, और 5% कितना है 750, 5% इसका 75 डिग्री का, पर इसको देखिए कितना डिग्री है, 5% ऑफ 75 डिग्री, जी ये हो गया 5/100 इंटू 75, काटो 1 20, ठीक है, और काटो 5 चौक 20, 15, 15/4 डिग्री है हमारा 750, 72 डिग्री निकालना है। तो 72 डिग्री कितना हो जाएगा, 750/15 इंटू 4 इंटू 72। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 15×5 = 75, जीरो, 50 × 4 × 72। ठीक है, 50 × 4 कितना हुआ 200, इंटू 72 इक्वल टू 14400 हमारा आंसर। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं आया तो फिर से अपना नंबर देता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे नंबर मैच करके 8587962919। ठीक है, ओके, और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप याद रखिए वहाँ पे क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस कीजिएगा, बाकी चीज़ों को होने पर थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमें सीजीएल पे फोकस करना है और हमें सीरियस रहना है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे। और उससे पहले कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट मंथ से वीडियो लेके आऊँ, और बात और कल शायद रिजल्ट आने वाला हूँ, तो उम्मीद कीजिए कि जो मेरा सीजीएल 2016 हो अच्छा जाए और मुझे सीएस मिल जाए, तो शायद इस साल में कंपटीशन से हट जाऊंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।